और अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। रूस यूक्रेन वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई, जर्मनी में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने की संभावना है। श्रीलंका के कॉफी एक्सपोर्ट को झटका लगा है। अमेरिका में भारत से आईटी आउटसोर्सिंग बंद करने के संकेत दिख रहे हैं। पंजाब में बाढ़ के कारण जीएसडीपी में करीब 7 से 8% का नुकसान संभव है। यानी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के लिहाज से कहा जा सकता है कि यह निराश करने वाली खबर जरूर है। रूस यूक्रेन वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई है। जर्मनी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने की संभावना है। आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूं। लेकिन आज पॉजिटिव न्यूज तो सर नजर नहीं आती। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से समझे तो नेगेटिविटी जैसी खबर नहीं लगती सर? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर से भी जो है अच्छी खबर नहीं आती है। साथ साथ देखा जाए तो नेपाल के अंदर जो हुआ है वो भी हमारे लिए सेटबैक है, क्योंकि आप नेपाल के अंदर जो अफरा तफरी हुई है उसके चलते हुए हिंदुस्तान नेपाल का जो बिजनेस है कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। अब कब नेपाल में नॉर्मल सी होती है, कब हिंदुस्तान का नेपाल के साथ नई फ्लाइट शुरू होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा। बट एक अच्छी खबर आई है, अमेरिका से अच्छी इंडिकेशन आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद हिंदुस्तान की तरफ थोड़ा जो है प्रेम की नजर से देख रहे हैं। वो अगर हो जाता है तो टैरिफ अगर जो है रिवर्ट हो जाते हैं, टैरिफ अगर पॉज कर दिए जाते हैं तो वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री साहब का विजन बहुत बढ़िया रहा है। हमने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया, हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट जो है साइन किया, ईयू के साथ हमने जो है फ्री ट्रेड पैक्ट की हम बातें कर रहे हैं। चाइना, जापान और रशिया के साथ हमारा कारोबार काफी बढ़ रहा है। बट फिर भी अगर यूएस की तरफ से टैरिफ अगर रोक दिए जाते हैं, पॉज कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फर्दर ग्रोथ मिल सकती है। बाकी जो ग्लोबल चीजें हैं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो या नेपाल के अंदर अफरा तफरी, जाहिर बात है वो ग्लोबल चीजें हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हमने देखा गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी। बाकी भी टू वेट एंड वॉच कि नेपाल की चीजें किस तरीके से सेटल होती है, कितनी जल्दी सेटल होती है। वो हिंदुस्तान और नेपाल का ट्रेड जो कि बहुत बड़ा है उसके ऊपर जो है उसको डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी प्रिडिक्शन के लिए। देखिए, हालांकि अब कुछ दिनों बाद ही क्लियर होगा कि मार्केट किस तरह की रहती है, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से बनी हुई है, कुल मिलाकर ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है।